हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग अमेजिंग। सो ईद मुबारक। आपकी खिदमत में एक छोटा सा ब्लॉग पेश खिदमत है, तो एंड तक ज़रूर देखना। मेरे ससुराल में पहली ईद तो कुछ शुरुआत में होगी। आप देख सकते हो कि ये टाइम हो रहा है एंड मैं अभी रेडी होंगी। लिटरली ईद का टाइम गुजर चुका है, लेकिन अभी इस वक्त आपकी बहन तैयार होगी एंड अभी मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। सबसे पहले तो मैं नमाज़ पढ़ूंगी एंड देन फिर रेडी होंगी। लेकिन जहाँ मैं इस तरह से दुपट्टा करती हूँ, सही है। कभी कभी मुझे ना दिल करता है कि मैं इस तरह से पहनूं और बड़ा ही कंफर्टेबल फील होता है जब आप इस तरह से दुपट्टा पहनते हो, ठीक है। थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जो रियल है वो रियल है। अब नमाज़ पढ़ेंगे एंड उसके बाद रेडी होंगे और मैं आपको दिखाऊंगी रेडी होने के बाद क्या सीन रहा। ओके, सो वेट करें, मैं तैयार हो गया नमाज़ पढ़ने के बाद। सो जहाँ नमाज़ बिछा लिया। अच्छा, ये नहीं हो कि भाई जहाँ नमाज़ बिछाना हम दिखा रहे हैं, एक्चुअली इट इज़ पार्ट ऑफ ब्लॉग। तो चलो फिर दिखाते हैं। सुबह हम नमाज़ पढ़ेंगे एंड फिर रेडी शेडी होंगे। खाना वाना खाने का कोई मूड नहीं है फ़िलहाल, जस्ट रेडी होंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है ऑलरेडी। तुझे बिठवाना है मेरे हस्बैंड खड़े थे एंड ही वाज लिसनिंग जो मैं कह रही थी। चलिए फिर बाय। अच्छा, कमरे की हालत कुछ बहुत ही ज़्यादा मेसी थी। मैं उन लड़कियों में से हूँ जो खुद को सजाने से ज़्यादा फोकस करते हैं कि कमरा नीट और क्लीन लगे। मैंने कहा वाई नॉट कि सबसे पहले मैं अपने कमरे को थोड़ा सा सही करूँ, थोड़ा सा देखने के काबिल बनाऊँ कि अगर कोई आ जाए भूल चूक से भी तो उसको कमरा जो है वो मेसी ना दिखे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि साइडर्स पे जितनी भी चीज़ें पड़ी उन सारों को उठाना है और बेडशीट को भी सेट करना है। मैंने ईद के लिए एक अलग बेडशीट बाय की थी, तो मैंने वो बिछानी है। अब सबसे पहले जो बेडशीट ऑलरेडी बिछी हुई है उसको हम करेंगे यहाँ से आउट, मतलब निकालेंगे। सो ईद का दिन जो है ना, फर्स्ट डे मेरे ऑलमोस्ट जो है वो सो के गुजारा था। तो ये है ईद का दूसरा दिन जिस दिन मैं रेडी हो रही हूँ। तो शादी के बाद ये मेरी पहली ईद है जो कि थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। ऑफ कोर्स आपको पता है घर में आप होते हो, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। टेंशन तो मुझे यहाँ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक अंदर हेजिटेशन होती है कि भाई क्या कहेंगे लोग। तो मेरे प्रेस होके आ गए, मेरी नंद ने मुझे प्रेस करके दिए कपड़े। अभी करते करते अचानक जी मेहमान आ गए थे और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा। कपड़े वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। मैंने सोचा कुछ खा पी लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। सो बिरयानी बनी थी और साथ में गोश्त का सालन भी बना था, तो वो तो मैंने नहीं खाया, लेकिन बिरयानी मैंने खाई। साथ ही साथ मुझे एक टेंशन थी कि भाई कमरा बिल्कुल गंदा लग रहा है, मुझे इसको साफ़ करना है, देन ही खुद को साफ़ करना है। जनाब मैं और मेरे मियाँ जी लग गए इस काम पे कि हम सबसे पहले अपने कमरे को साफ़ करते हैं। ये वाली बेडशीट मैंने बाय की थी फॉर ईद क्योंकि बहुत प्यारी एंड एस्थेटिक पिंटरेस्ट टाइप की लुक देती है। तो बेड तो सेट हो गया था। अब साइड में जो टेबल वगैरह पे सामान पड़े थे उनको भी साफ़ करना था, तो उसको भी साफ़ करके क्लियर कर दिया। एंड यहाँ पे अब चेयर्स पे, सोफ़ा पे भी चीज़ें पड़ी थी, वहाँ से भी चीज़ें उठा के कहीं छुपा के रखनी थी। लेडीज़ जो है ना, सामान फ़ौरन से गायब कर देते हैं और फिर याद भी नहीं रहता कि किधर किया। मुझे बताएं कि आप मेरा व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं। अच्छा जी, तो रूम जो है वो ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। मैंने अपना लैपटॉप भी चार्जिंग पे लगा दिया, सोचा कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो प्ले कर लूँगी इस पर, लेकिन मेरा लैपटॉप चार्ज पे नहीं लगा। आई डोंट नो व्हाई। जनाब मैंने अपने रूम को जी झाड़ू पोछा दे के साफ़ सुथरा कर दिया एंड देन फिर मुझे सुकून मिला। और फिर उसके बाद जनाब थोड़ी सी कंटेंट क्रिएशन भी करनी थी, साथ कुछ वीडियोस और रील्स बनानी थी। तो उसके लिए बैक स्टेज जो है आपकी बहन तैयारी कर रही है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। तो सबसे पहले मैंने ड्रेस सेट किया, उसके बाद जो सैंडल्स मैंने वेयर करने थे इसके साथ वो रखे और बाकी टडा ये सारी चीज़ें रख के जनाब वीडियो मैंने बनानी थी कुछ इस तरह से। ये होती है जी कंटेंट क्रिएटर की लाइफ। आपको जो चीज़ें दिख रही होती है ना, उनके पीछे बड़ी मेहनत होती है, ये सारी चीज़ें सजाना, फिर आपको दिखाना एंड एवरीथिंग। खैर आई रियली लव माई जॉब। के बाद जनाब मैंने सोचा कि अब तैयार होना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा अपना मिस्ट जो है वो स्प्रे कर लिया रूम में। बहुत ही फ्रेश सी वाइब आती है और बहुत ही सुकून और पीसफुल फील होता है आपको अगर आप इस तरह से करें ना, बहुत अच्छा लगेगा। तैयार नहीं हो और मैंने ये स्ट्रेटनर निकाला है और जल्दी से अपने हेयर्स को स्ट्रेट करने लगी हूँ। ये मेरा स्ट्रेटनर है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अभी जब से मैंने इसको बाय किया ना, तो मुझे कोई स्ट्रेटनर अच्छा नहीं लगा। ये सिल्क थेरेपी या रेमिंगटन सिल्क, बड़ा ही अच्छा जो है वो स्ट्रेटनर है। अभी इस बालों को स्ट्रेट करेंगे
और मैं आपसे स्ट्रेट करके बालों को मिलती हूँ। मैं अपने बाल आपको दिखा देती हूँ। मेरे बालों की कंडीशन कुछ इस तरह की है अभी, ठीक है। बाकी स्ट्रेट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे बाल किस तरह से हैं, ठीक है। ये रेडी होती हूँ तो कुछ ना कुछ टीवी पे लाजमी लगाती हूँ। तो अभी मैंने जो चीज़ लगाई मैं आपको दिखाती हूँ। ये चीज़, दिस इज़ माई फेवरेट शो। जब भी मैं बोर होती हूँ और जब भी मुझे कुछ अच्छा देखने का दिल करता है तो मैं शार्क टैंक देख लेती हूँ। नो डाउट बहुत मज़े का, आपको बहुत नॉलेज मिलती है। मतलब मुझे बिजनेस की ABCD नहीं आती थी, इसके बाद मुझे पता चला है जो है वो इक्विटी क्या होती है, वैल्यूएशन क्या होती है, एबिटा एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो यहाँ से पता चला है। बालों का सेक्शन देखें हमने बना लिया है। अब हेयर को स्ट्रेट करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जनाब, तो मैं हेयर्स को कुछ इस तरह से स्ट्रेट करती हूँ कि मेरे बाल थोड़े से वॉल्यूम वाले लगे, ना कि बिल्कुल डेड स्ट्रेट। सो आज भी मैं कुछ इस तरह से ही करने वाली हूँ कि मैंने हल्का सा वॉल्यूम अपने हेयर पे रखा है, ना कि बिल्कुल फुली डेड कर दिया उन्हें। ओके, सो ये दो चीज़ें अप्लाई की मैंने, एक ये काशिश का फाउंडेशन और ये कंसीलर अप्लाई किया। और दो ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी न्यू कुछ ट्राई करने वाली थी। अभी ये सारी चीज़ें यही हैं और मेकअप अपना मैं कर रही हूँ। सो मेकअप करके मिलते हैं। ये देखिए मेरे हाथों की हालत। ओके, सो ये मैं लगाने वाली कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है, ग्लैमरस फेस का। मैं यही यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पहले मैं यूज़ करती क्रिस्टाइन का, लेकिन वो ख़त्म हो गया है तो इसकी बारी आज इसको यूज़। ब्रशेस मैंने सारे के सारे काशीज़ के यूज़ किए थे, जो कि एब्सोल्युटली वर्थ पाएंगे। अच्छा, मेकअप करने में ना मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछ लें कितने टाइम में मैं मेकअप कर लेती हूँ, फुली रेडी हो जाती हूँ, तो मुझे ना इतना ज़्यादा अपने फेस पे अब एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं जो है ना हार्डली 7 to 8 मिनट में फुल तैयार हो जाती हूँ। फुल अच्छा वाला मेकअप कर लेती हूँ अगर लेशेस ना लगानी हो तो। बाकी आज मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं जा कहाँ रही हूँ। मेरे हस्बैंड कब से मुझे कह रहे हैं कि हम बाहर जाएंगे। सो वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ऑल्दो मुझे पता चल चुका है मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मैंने उनके फ़ोन पे देख लिया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओके, सो ब्लश जो है वो मैं ग्लैमरस फेस का यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट है। जब से मैंने बाय किया है ना तो मेरी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई और बहुत अच्छा भी लगता है फेस। आपको जो है ना ब्लश की फ़िक्र ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हर कलर इसके अंदर अवेलेबल है, आप कोई भी यूज़ कर सकती हो। ओके, सो ये जो है ना लिपस्टिक पैक है, ये मुझे टीमू से ना 1 रुपीज़ में मिला था ओनली। गिफ्ट था टीमू की तरफ से बेसिकली। तो बड़े प्यारे कलर हैं इसके अंदर। अब मैं आज इनमें से कोई यूज़ करने वाली हूँ, ये लिप मैट। ये सारे शेड्स हैं, देखिए सारे ट्रेंडी और बहुत ही सॉफ्ट से शेड्स हैं। अब आई डोंट नो कौन सा वेयर करूँ, तो ये मेरे हस्बैंड बताएंगे कौन सा वेयर करूँ। दिस वन मतलब ये नहीं लगाना मतलब वो कहते हैं जो तुम, मतलब मैं कहता हूँ तुम उसका उल्टा कर दिया, तो मतलब ये तो नहीं लगाना। सब देखते हैं कौन सा लगाते हैं। ओके, अगर आप मेरी मेकअप वैनिटी चेक करोगे तो आपको मल्टीपल लिपस्टिक्स के ऑप्शन नज़र आएंगे, लेकिन मैं कभी भी यूज़ नहीं करती। सो मैंने ये 3 शेड्स लगाए हैं मिक्स करके। सबसे पहले मैंने बेस इससे बनाई, देन उसके ऊपर इसकी कोटिंग की एंड देन आउटलाइन इसके साथ बना के मर्ज कर दिया। तो इन तीनों का बड़ा ही ये दिखा शेड बन गया, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। सो ये वाला वाइट जेल लाइनर मैं यूज़ ना करूँ तो मैं कहीं जाऊँ नहीं, और इसको मैंने इसकी टिप के साथ यूज़ किया, ठीक है। कुछ था नहीं मेरे पास तो मैंने यूज़ कर लिया। सो ये मैंने बाय किया था काशीज़ से, काशीज़ का ये भी बेस्ट है। तब इसके अलावा मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। मैं जिस भी सैलून में गई हूँ ना वहाँ पे यही यूज़ होता है। तो मेकअप हो चुका है, अब करते हैं ड्रेस चेंज। तो टड़ा, ये वही ड्रेस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था अपनी शॉपिंग हॉल में। सो ये जनाब मैंने वेयर किया है, ठीक है जनाब। उसके बाद पहनते हैं हम चूड़ियाँ। चूड़ियों के बगैर ईद जो है वो इनकम्प्लीट होती है लड़कियों की। ऑल्दो मुझे अच्छी नहीं लगा करती थी, लेकिन आजकल वही अच्छे लगते हैं। ओके, तो इयररिंग्स जो मैंने बाय किए थे ये हैं जनाब टीमू से। बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी है, बहुत ही कम प्राइस में मिले थे, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं पहन के। उसके बाद सैंडल्स जो है ये भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे, स्टाइलो के हैं। सो मैं आपको बता रही थी कि मैं लिपस्टिक जो है वो यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई हुई है कि मैं ब्राउन लिप लाइनर यूज़ करके उसके बीच में जो है वो रेड कलर का टिंट यूज़ कर लेती हूँ, दैट्स इट। उसके अलावा मैं कोई भी शेड यूज़ नहीं करती, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है।
अच्छा जनाब, परफ्यूम वगैरह लगा लिया, अब बारी आई है हेयर्स की। तो मैं सोच रही हूँ कि स्ट्रेट रखूँ या फिर थोड़े से कर्ल्स करूँ। मेरा जो मूड है ना वो ये है कि थोड़े से लूज़ कर्ल्स हों, लेकिन आई डोंट नो व्हाई आज वो कर्ल्स बन नहीं रहे थे मुझसे। जैसे मैं बनाना चाह रही थी ना, नहीं बन रहे थे। अगर आपके पास कोई टिप है कर्ल्स करने की स्ट्रेटनर के थ्रू तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स करके। इतना ज़्यादा टाइम लगाने के बाद भी आई एंडेड अप विद के मैं ये हेयर स्टाइल कैरी नहीं करूँगी। मैंने अलग से हेयर स्टाइल बनवाया था जो कि आपको लास्ट में दिखेगा। थोड़े से वेव्स जो है वो मैंने क्रिएट कर लिए थे, अपने बालों में वॉल्यूम दे दिया था। एंड देन मैं सोच रही थी कि मैंने तो फिर से वही बाल कर दिए अपने जो थे मेरे, यानी कि स्ट्रेट तो मैंने ख़त्म कर दिया और मैंने वैसे ही अपने बालों को उलझा दिया जैसे कि थे। इससे अच्छा था वो मैं अपने नेचुरल हेयर्स ही खोल लेती तो वो अच्छे लगते। इस सोच में जनाब मैंने अपने बालों का हेयर स्टाइल बनवा लिया। अच्छा जब मैं मेकअप कर रही थी और हेयर स्टाइल बनवा रही थी तो मैं एक बात सोच रही थी कि हाथ कैसे मेरे प्यारे लगेंगे। तो फिर मुझे याद आया कि इतने ढेरों मैंने नेल्स जो है वो टीमू से मंगवा के रखे हैं, क्यों ना वो मैं आज यूज़ ही कर लूँ। तो आज पहली दफ़ा जनाब मैंने ख़ुद जो है वो नेल्स अप्लाई किए विद द हेल्प ऑफ माई मैन। अभी ये देख सकते हो आप कि कितने प्यारे लग रहे हैं। चलिए अब बाहर चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ था क्योंकि मुझे पता नहीं था, ऐसा मैं प्रिटेंड कर रही थी। कि जी सो वी आर हेयर टू वॉच लव गुरु। ये पाकिस्तानी एक न्यू फिल्म आई है, रिलीज़ हुई है, कुछ ही आई गेस दिन हुए हैं। तो सिनेमास में जो है वो यही लगी हुई है नाउअडेज। तो ईद के मौके पे भी काफ़ी ज़्यादा रश थी लव गुरु देखने के लिए। तो हमने कहा कि क्यों ना देखें कि किस तरह की जो है ये मूवी है, क्या स्टोरी है। लव गुरु कुछ ऐसा लग रहा था होगा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा एक्चुअल में स्टोरी में। मैंने जो है बहुत कम ही देखी है पाकिस्तानी मूवीज़, तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था सिनेमा का। एक्चुअली मैं सिनेमा कभी भी नहीं गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें कुछ नया ट्राई करवाता हूँ, ये बाहर होटल्स या रेस्टोरेंट्स में जाना तो तुमने बहुत ज़्यादा कर लिया है, अब सिनेमा चलते हैं। लंबा सा वेट करने के बाद फाइनली हमें कहा गया कि आप अंदर जा सकते हो। एंड सिनेमा की जो वाइब है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब यू कैन एंजॉय, मतलब हर चीज़। अगर कोई सॉन्ग भी चल रहा होगा आपको वो भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि एम्बियंस कुछ ऐसा होता है। वेल मूवी स्टार्ट हो गई एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग बहुत ज़्यादा हाई, लेकिन मूवी स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी थी एंड सब ठीक था। लेकिन हमेशा मेरा एक ही सवाल रहता है पाकिस्तानी फिल्म मेकर से कि रिपीटेड एक्टर्स क्यों होते हैं। मतलब सेम 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 सब सेम कास्ट पूरी पूरी सेम होती है। मतलब वाह, आपके पास कोई और नहीं है या कोई नए चेहरे नहीं है क्या? कि अगर मैं बात करूँ इनकी एक्टिंग वगैरह की तो मुझे ओवरऑल फिल्म जो है वो, मतलब अगर रेट करूँगी तो 10 से 4 ही करूँगी रेट, क्योंकि मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी। और इसके जो सॉन्ग्स थे वाह वाह क्या ही कहने। आप ज़रूर एक बार फुर्सत में सुनिएगा सॉन्ग्स तो आपको पता चलेगा कि मैं इतनी तारीफ़ क्यों कर रही हूँ। पाकिस्तानी OSTs आर मच बेटर देन इतनी बड़ी फिल्म के सॉन्ग्स के। खैर मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगी कि किस तरह की मूवी थी, बाकी आप ख़ुद देखना, ठीक है। मूवी ख़त्म होने के बाद मुझे भूख लग गई थी तो हमने स्ट्रीट फूड ट्राई किया। स्ट्रीट फूड में जनाब यहाँ पे जिस सिटी में रह रही हूँ ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो हमने कहा रेस्टोरेंट्स वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा जाते रहते हैं, क्यों ना आज स्ट्रीट फूड ट्राई करें। ये चीज़ चिकन नान खाया था, बहुत अच्छा था। 490 में था और पेट भी जैसे फुल हो गया था। उसके बाद मैंने लिम्का पिया एंड दैट्स इट। मुझे ब्लूबेरी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन नाउअडेज जो है वो मैं ब्लैकबेरी पी रही हूँ। इसके बाद जो काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 2 बजने वाले थे और हम घर आ गए और आराम से सो गए हैं। तो वीडियो यहीं एंड होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।